जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आजकल मैं मीन राशि पर बहुत रिसर्च कर रहा हूं। कुंभ के बाद सबसे पसंदीदा राशियों की श्रेणी में मैं मीन को ला रहा हूं और मीन राशि पर जब मैं रिसर्च कर रहा हूं तो एक इमोशनल जातक जातिका के बारे में रिसर्च कर रहा हूं और मेरी पसंदीदा राशियों में से एक इस टाइम मीन राशि बन रही है। आपके लिए बहुत रिसर्च चल रहा है इस टाइम में, ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूँ कि एक जल तत्व राशि है, आपकी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पर लोग बड़ा अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो जो एक षड्यंत्र की परिस्थिति है वो आपके अकॉर्डिंग चल रही है और नकारात्मक विचारधारा आपके अंदर बहुत आ रही है। अच्छा, क्योंकि 7.5 से ऑलरेडी आप गुजर ही रहे हैं और 2025 में ऑलरेडी शनि आपकी राशि में आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम आपके जीवन में इधर उधर हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात पहले सूचना दे दूं, फिर आपकी राशि पर प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करता हूं। एक तो राम कथा, श्री राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में आयोजित हो और आप चाहते हैं कि वो कथाएं मैं आपके यहाँ आकर के करूं और उसका पूर्ण लाभ आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और वो कथा आयोजन करा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आकर करूं, आपके जीवन में, आपके घर में उत्पन्न हो रहे दोषों को दूर किया जाए। साथ में आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। विस्तार से अपने बारे में चर्चा करना चाहते हैं या चाहती हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आराम से मेरे साथ चर्चा कीजिए। मीन राशि की अगर बात करूं, मेरा एक और चीज बता दूं, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि एक सटीक प्रेडिक्शन आप सब तक पहुंचाई जाए। उसका रीजन भी एक है क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी मैंने प्रेडिक्शन की है भगवान की कृपा से करीब करीब सटीक रही है। मेरी कोई प्रभुता नहीं है, भगवान की कृपा इस प्रकार की है। T20 वर्ल्ड कप हो रहा था 2022 में, आप जानते हैं, उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया में था। मैंने कहा ये मैच इंडिया नहीं जीत रही। एबीपी न्यूज़ का प्रोग्राम था, 11 लोग हम थे। 10 ज्योतिषी ने एक मुश्त कहा था कि नहीं जी ये मैच इंडिया जीत रहा है। मैं 11वां था, मैंने कहा साहब इंडिया इस मैच को हार रहा है और वाकई में वही हुआ। बड़ा विवाद भी हुआ, वो वीडियो वायरल भी हुई, लेकिन मुझे वायरल वीडियो से काट दिया गया क्योंकि ज्योतिष के लोगों को बदनामी करनी थी और मैंने कहा था कि इंडिया हारेगा। तो मैं अगर मुझे लगाते तो कहते कि इन्होंने तो सही कहा था। 2024 में वर्ल्ड कप हुआ तो मुझे बुलाया गया प्रेडिक्शन के लिए। आज तक का GNT चैनल है। एंकर ने पूछा कि साहब क्या कहते हैं आप इसमें, क्या इंडिया इस मैच को जीतेगा? मैंने कहा 100% जीतेगा। बोले उस बार तो हार गया था। तो मैंने कहा उस बार मैंने कहा था हार गया था। बोले रोहित शर्मा क्या करेंगे? मैंने कहा आज एज ए कैप्टन बहुत अच्छा करेंगे लेकिन एज ए प्लेयर बहुत अच्छा नहीं करेंगे। बोले अच्छा, विराट कोहली ने अब तक अच्छा नहीं किया है, क्या लगता है आपको? मैंने कहा विराट कोहली आज सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सबसे बेहतरीन उन्होंने किया। भगवान की ऐसी कृपा रही है कि अधिकतम प्रेडिक्शन जो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे 100% ठीक हैं, भगवान कराते हैं, मैं करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ, लेकिन प्रयास ये रहा है कि परमात्मा ने जो दी है बुद्धि उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रयास कर सकते हैं अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि है ना। और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण और रेवती के 4 चरण मिलाकर के मीन राशि बनती है। बृहस्पति, शनि और बुध इस राशि के लिए नक्षत्र स्वामी होते हैं। बृहस्पति इसकी राशि स्वामी, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो प्लैनेट हैं वो ज्ञान को प्रदान करने वाले प्लैनेट हैं। मीन राशि के जातक जातिका को किस प्रोफेशन में अपने आप को स्पेशली ले जाना चाहिए? मेरे हिसाब से मीन राशि की जातक जातिका हैं ज्ञान परक क्षेत्र के अंतर्गत लेके जाना चाहिए। लाइक बैंकिंग के क्षेत्र में सफलता मिलती है, जुडिशरी एजुकेशन, बैंकिंग, जुडिशरी एजुकेशन, धार्मिक व्यक्ति इत्यादि, प्रोफेसर इत्यादि, लेक्चर देने वाला व्यक्ति, ज्योतिषी, इस प्रकार का जो ज्ञान परक क्षेत्र है उस तरफ यदि अपने आप को लेकर के जाता है, मेडिकल साइंस तो या CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, तो इस प्रकार के क्षेत्र में ऐसी जातक जातिका को सफलता प्राप्त होती है। व्यापार किस प्रकार का करना चाहिए? केमिकल इत्यादि का व्यवसाय, एजुकेशन का व्यवसाय, फाइनेंस का व्यवसाय, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन उस पर बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या ध्यान रखना चाहिए मीन राशि के जातक जातिका? बड़े इमोशनल होते हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे, क्योंकि मैंने बड़ा रिसर्च किया इस बार आपकी राशि पर, स्वास्थ्य की ओर से सावधानी हमेशा रखनी ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे परिस्थिति में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मीन राशि की जातक जातिका छूत छात की जो बीमारी है, इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको हमेशा ऐसे बीमारी से बचने की हमेशा आवश्यकता रहती है, इसको ध्यान रखिएगा।
जिस किसी प्रांत में ऐसी बीमारी फैली हो, वहाँ पर जहाँ पर इन्फेक्शन से रिलेटेड छूत-छात की जो बीमारी है वो फैली हो, वहाँ से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आपको बचना होता है, नहीं तो ऐसे परिस्थिति में ज़्यादा दिक्कत होती है। मीन राशि की जातक जातिका को ठंडी जगह पर कम से कम रहना चाहिए। जनरली पैरों में मीन राशि की जातक जातिका को ज़्यादा ठंड होती है, ये ध्यान रखिएगा। और मादक नशीले पदार्थों के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता होती है। जल अधिक पीना, ज़रूरत से ज़्यादा पीना भी आपके लिए हानिकारक होता है। चिंता और बहुत चिंता से भी आपको बचने की आवश्यकता रहती है मीन राशि के लिए। अब आइए हम बात करते हैं कि भाई तो अगस्त आखिर में क्या क्या प्लैनेट रहेंगे, क्या क्या रहेगा। आपके राशि स्वामी 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, मंगल भी 7 में गोचर कर रहे हैं, शनि 12th हाउस में लेकिन वक्री हो गए। जो बड़ा खर्चा हो रहा था उस खर्चे को इस महीने आप कंट्रोल कर पाएंगे, उस खर्चे से आप इस महीने जरूर बच पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चा कंट्रोल होगा, लेकिन यात्राएं बहुत होंगी। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है, बहुत यात्राओं का योग दिख रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। धन की वृद्धि इस महीने आपकी नजर आ रही है। चिंता संतान को लेकर के और मैरिड लाइफ को लेकर के इस महीने, जैसे प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक चलेगा, भाग दौड़ रहेगा, लेकिन उसके रिजल्ट आएंगे। स्वास्थ्य भी करीब करीब पहले की अपेक्षा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक परिस्थितियां भी पहले की अपेक्षा बेहतर होंगी। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको जरूर लाभ होगा। बट क्योंकि 7th के जो स्वामी हैं, 7वें घर के जो स्वामी बुध हैं आपकी राशि में, और 4थे घर के स्वामी हैं, ये अस्त रहने वाले हैं, तो 2-3 चीजें बड़ा ध्यान देना है। एक तो कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन वगैरह खरीदते हुए बड़ा ध्यान रखना है, विवादों में फंस जाए, अटक जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। माता का स्वास्थ्य इत्यादि खराब रहेगा। अपने घर के जब नजदीक आने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत सारे अवरोध आएंगे। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तीसरी चीज क्या होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। विवाह इत्यादि से रिलेटेड जो कार्य है उसमें रुकावट उत्पन्न हो, या तय हुआ विवाह इत्यादि टूट जाए, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो मैरिड से रिलेटेड या जीवन साथी से रिलेटेड समस्याओं से आप ग्रसित रहने वाले हैं इस महीने। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें परेशान करेंगी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इत्यादि जो भी चीजें उससे रिलेटेड है वो आपको परेशान करेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के परेशान रहें, इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है रिलेशन को लेकर के। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्वयं की हेल्थ, एजुकेशनल परिस्थिति 16 तारीख के बाद अच्छी हो जाएगी। एजुकेशनल 16 तारीख तक थोड़ा परेशान करेगी। आफ्टर 16 एजुकेशनल परिस्थिति आपकी बेहतर रहेगी। तो ये परिस्थिति रहेगी। खैर मैं जानता हूँ आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन मेरे पास भी समय कम है, लंबी वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए या कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के कभी भी विस्तार से बात कीजिए। इंडिया या इंडिया से बाहर श्रीमद् भागवत की कथा या शिव पुराण की कथा इत्यादि कराना चाहते हैं सो प्लीज़ मेरे साथ संपर्क कर लीजिए। अभी इस कार्यक्रम को देता हूँ विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।